नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है कि एफ एक्स कहाँ जीरो होता है, एक कोई भी फंक्शन दे रखा है वो कहाँ जीरो होता है, जहाँ वो अपनी एक्स एक्सिस को कट करता है, मतलब वो रूट्स की बात कर रहा है। तो जो एक्स इक्वल्स टू C1 C2 C3 पे क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। तो C1 C2 C3 क्या है, इस फंक्शन के रूट्स हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एफ डैश एक्स को जीरो जब करता हूँ तो इसका भी मतलब है रूट्स, सपोज एक्स टू जेड आया, मान लो Z1 आया, तो ये भी इसका रूट है। लेकिन एफ डैश एक्स टू जीरो के रूट का मतलब है कि टेंजेंट कहां पर हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट कहां पर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एफ एक्स टू जीरो का मतलब है कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, और एफ डैश एक्स टू जीरो का मतलब है कि टेंजेंट जो है वो कहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल बन रहा है, या फिर कहां पर स्लोप टेंजेंट का जीरो आ रहा है। क्लियर है इतना? अच्छा देखो, अभी तक हम रोल्स थ्योरम में क्या कर रहे थे कि एफ एक्स जो है इस पे हम क्या लिख रहे थे, कंडीशन लिख रहे थे कि एफ एक्स ये होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। और कमेंट किस पे कर रहे थे, एफ डैश एक्स पे, कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, देयर एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन सपोज अगर एक एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। एक फंक्शन है, सॉरी, ये जो एफ डैश एक्स है इसको वापस हमको एफ एक्स लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। डिफरेंशिएशन करके मैं एफ डैश एक्स लाया और इंटीग्रेट कर दूंगा, तो वापस इंटीग्रेट कर दूंगा तो एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो मैं वापस चला जाऊंगा, ये आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखना जरा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि सपोज एक फंक्शन है ई एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसके हमको एग्जिस्टेंस ऑफ रूट देखना है, मतलब इसके कितने रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं ई एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये चेक करना है। तो अगर मैं एक तरीका, तो जनरल जानते हैं हम कैसे किया जाता है, लेकिन अगर मैं इसको रोल्स थ्योरम की मदद से करूं तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये एफ डैश एक्स है, एज्यूम कर लेता हूं एफ डैश एक्स, ठीक है। मतलब एफ डैश एक्स, इसको ई एक्स को एफ डैश एक्स मान लेता हूं। और रोल्स थ्योरम में क्या करता था, मैं एफ एक्स पे कंडीशन लिखता था, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। जो ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा, मतलब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा, वो एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स अगर आपका रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जाहिर सी बात है एफ डैश एक्स टू जीरो होगा फॉर सम पॉइंट। यही तो किया हमने अभी तक रोल्स थ्योरम में, कि एफ एक्स अगर रोल्स थ्योरम की कंडीशन को कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तो एफ डैश एक्स एक्स क्या होगा, जीरो होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब उल्टा चलें कि ई एक्स को जीरो प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है। फिर इससे हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स की कंडीशन अगर रोल्स थ्योरम वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट लिखते हैं और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, इन रोल्स थ्योरम वी कमेंट ऑन रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। हमने क्या किया, हम एफ डैश एक्स के रूट्स पे कमेंट कर रहे हैं कि एक रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम कंडीशन किस पे लगा रहे थे, कंडीशन एफ एक्स पे लगा रहे थे। तो सपोज हमको हेंस टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट ऑफ एन गिवन इक्वेशन से ई एक्स इक्वल्स टू जीरो। सपोज एक इक्वेशन है ई एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट्स पे हमें कमेंट करना है, मतलब इसके रूट्स का एग्जिस्टेंस निकालना है कि यहाँ रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस ई एक्स को एफ डैश एक्स मान लूंगा, इस ई एक्स को एफ डैश एक्स मान लूंगा और इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स पे क्या करूंगा, रोल्स थ्योरम की कंडीशन लगाऊंगा, और अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो रहा है तो ई एक्स इक्वल्स टू जीरो के रूट, ई एक्स इक्वल्स टू जीरो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट मतलब प्रूव हो जाएगा। क्लियर है इतना? एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं, या फिर एक बार और समझो। देखो सपोज एक फंक्शन है ई एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब ई एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट का एग्जिस्टेंस हमको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या एज्यूम कर लूंगा कि यही इक्वेशन एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स है। अब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ एक्स बन जाएगी, ठीक है। अब एफ एक्स पे क्या करूंगा, रोल्स थ्योरम की कंडीशन लगाऊंगा। अगर रोल्स थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, एफ डैश एक्स एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स को जीरो, ये कंडीशन, एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स हमने किसको माना है, ई एक्स को, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही है ओवरऑल इसका मतलब। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, गिवन ए नॉट ए वन डॉट 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 ए एन आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग ए नॉट बाई एन प्लस वन प्लस ए वन बाई एन दिस 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 ए एन माइनस वन बाई टू प्लस ए एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमको प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट सच दैट ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये क्या है, एक इक्वेशन है, इसका हमको रूट का प्रूव करना है कि एक रूट एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसको प्रूव करना है और रोल्स थ्योरम का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन के रूट निकालने उसको क्या मान लो, एफ डैश एक्स मान लो। तो मान लो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, हमने मान लिया ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन, ये हो गया। हम इसके रूट का एग्जिस्टेंस देखना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ एक्स निकालूंगा, एफ एक्स इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो ए एन नॉट एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ठीक है, प्लस ए वन एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस डॉट 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 ए एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एन कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो ए एन एक्स, ये हो जाएगा, एफ एक्स ये आ गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन रोज, अब इस पे हम क्या करेंगे, रोज थ्योरम का वेरिफिकेशन करेंगे। तो देखो ये तो पॉलिनोमियल है, एक्स में पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल हमारा कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, मतलब जीरो से वन में चेक करना है ना, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन होना चाहिए। चलो एफ ऑफ जीरो निकालते हैं। एफ ऑफ जीरो क्या होगा बताओ, जीरो एक्स, यहाँ जीरो रखेंगे, सब में एक्स है, सब में एक्स है तो जीरो आएगा फाइनली, तो एफ ऑफ जीरो जीरो आया। एफ ऑफ वन के लिए क्या आएगा, एफ ऑफ वन में रखेंगे तो क्या आएगा, ए नॉट वन की पावर समथिंग है तो वन ही आएगा, तो ए नॉट अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस डॉट डॉट ए एन। अच्छा देखो ऊपर कंडीशन दे रखी है ऑलरेडी, ए नॉट बाई एन प्लस वन, ए वन बाई एन डॉट 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 ए एन माइनस वन प्लस ए एन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर भी यही आएगा, ए एन माइनस वन अपॉन टू प्लस ए एन इक्वल्स टू, फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो। गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रोज थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश, इसका जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जो हमारा है दोबारा इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन है। ये क्या होगा, जीरो होगा फॉर एटलीस्ट वन रूट। ये क्या होगा कंडीशन, एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन के बीच में, मतलब एक, या फिर सी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब एक रूट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन जीरो से वन में, एटलीस्ट वन रूट। अरे देखो रोज थ्योरम तो वेरीफाई किया, हम रोज थ्योरम वेरीफाई किया, रोज थ्योरम एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से देखा कि रोज थ्योरम एप्लीकेबल है, तो मतलब क्या है, एफ एक्स पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा फॉर एटलीस्ट वन एक्स। तो लिख दिया मैंने एफ डैश एक्स को जीरो फॉर एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से वन। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिटवीन जीरो से वन। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, ठीक है, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट वन सी बिटवीन ए टू बी सच दैट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो। मतलब हमको किसकी रूट की बात करनी है, इसके रूट के एग्जिस्टेंस की बात करनी है कि एक रूट एग्जिस्ट ऐसा करेगा जिसके कारण ये इक्वेशन क्या होगी, जीरो हो जाए, मतलब इस इक्वेशन का जो वन रूट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए टू बी। ठीक है, तो हमको जिसके एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं। अच्छा यहाँ सी दे रखा तो तुम एक्स मान लो, जैसे हम रूट में सी पुट करते हैं, एक्स की जगह ही तो पुट करते हैं, तो पहले एक्स लिख लो, 2x एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। हमके इसके रूट की एग्जिस्टेंस की बात करनी है। ठीक है, तो फिर वही रोज थ्योरम का कंडीशन लगाएं, क्या हम इसको क्या मान लेंगे, एफ डैश एक्स मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, एफ डैश एक्स मान लेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू दिस। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ये मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या आएगा बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, एफ एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो
अब देखो ये एक फंक्शन बन गया। अच्छा ये एक्स स्क्वायर में है तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एफ एक्स एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है ए से बी के बीच में। तो याद करो पहली कंडीशन रोज थ्योरम की क्या होती है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बताओ ये पॉलिनोमियल तो ये पार्ट तो कंटिन्यूअस है और ये पहले से इन्होंने गिवन है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस हो, तो कंडीशन कंटिन्यूअस है। सेम केस डिफरेंशिएबल के लिए भी, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है, और ये दिया है कि कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, और दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही रहेगा। क्लियर है इतना? तो एफ एक्स कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब बात आती है ए से बी के बीच में चेक कर लें कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी या एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इधर ले आओ, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो चेक कर लेते हैं। चलो तो एफ ऑफ ए की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हो गया ए रखना, बाद में एफ ऑफ बी रखो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर एफ ए और यहाँ पर भी क्या आएगा, ए स्क्वायर कहाँ गया, ए स्क्वायर एफ ए, ठीक है, एफ ए स्क्वायर एफ बी, यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर एफ बी। तो ये ओवरऑल कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ओपन करके देख लेना, कट रहा है, साफ 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 दिख रहा है, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो मतलब रोज थ्योरम क्या है हमारा, सेटिस्फाई हो गया, रोज थ्योरम एप्लीकेबल है। अब रोज थ्योरम क्या बोलता है कि जो ये एफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करो और उसमें सी के लिए वो एग्जिस्टेंस हो जाएगा, मतलब एक रूट एग्जिस्ट करेगा एफ डैश एक्स का, एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ एक्स के लिए वैलिड है कंडीशन रोज थ्योरम की, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब सी एक ऐसा रूट होगा जिसके लिए हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हमने ये निकाला था तो क्या हो जाएगा, 2x एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर पहले एज्यूम हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि एफ डैश एक्स ये था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ये निकला और एफ डैश सी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 2c एफ ऑफ ए माइनस एफ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन माइनस एफ डैश सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि रोज थ्योरम सेटिस्फाई है और एफ डैश सी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया रोज थ्योरम यहाँ पर, और ये एग्जिस्टेंस ऑफ रूट इसकी प्रूव हो गया। क्लियर है इतना? चलिए अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं रोज थ्योरम की। अभी तक मैंने क्या देखा कि सपोज ए और बी के बीच में फंक्शन डिफाइन है, ए से बी के बीच में, और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ बी। तो हमको क्या है, हमको क्या पता चल रहा था कि इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वन रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा था, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हो रहा था, मतलब एक रूट हो रहा है, एक रूट एग्जिस्ट करता है एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स के रूट का मतलब क्या है, टेंजेंट वर्टिकल होता है, एक वर्टिकल टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ डैश एक्स का एक रूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन सपोज अगर ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के दोनों रूट ए और बी हैं, रूट ए और बी मतलब क्या है, ऐसे है, पॉलिनोमियल समझते हो, पॉलिनोमियल पे एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ए बी, ये फंक्शन एफ एक्स है सपोज एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के कितने रूट हैं, दो रूट हैं, टू रूट ए एंड बी, क्योंकि इस फंक्शन के रूट क्या है, ए और बी, ठीक है। और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यू क्या है, जीरो ही तो दिख रही है हमको, वाई एक्सिस पे तो जा ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट, तो जीरो हो गई। तो मतलब कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी हो गया। मतलब क्या है कि इसके लिए एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो का, एफ डैश एक्स का एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है ज्यादा भी रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं ऐसे ले लूं, यहां से स्टार्ट किया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और यहां आया, तो कितने रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है। तो पॉलिनोमियल के कितने रूट हैं, दो। एफ एक्स के कितने रूट हैं, दो। तो इसके कितने रूट होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। और एफ डैश एक्स के कितने रूट है, 5 रूट है,
क्लियर है? तो एटलीस्ट वन रूट मतलब कम से कम एक रूट तो होना ही है। क्लियर है? कम से कम एक रूट होना है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन बिटवीन एनी टू रूट्स, मतलब दो रूट के बीच में, ऑफ इट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का एक रूट होगा। एफ डैश एक्स का रूट का मतलब क्या है? स्लोप जीरो होगा एक जगह, या फिर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का एक रूट कम से कम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन रूट, that is between any two root of a polynomial its derivative will have at least one root। क्लियर है इतना? इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख लेंगे, मतलब दो रूट पॉलिनोमियल के हैं, उनके बीच में एटलीस्ट एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल देखा हमने। तो पॉलिनोमियल के दो रूट के बीच में एटलीस्ट एक उसका डेरिवेटिव का रूट एग्जिस्ट करना ही करना है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं कि अगर जैसे सपोज ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स क्या हैं? ए और बी। ठीक है, और ये तो एफ एक्स के रूट हैं। एफ एक्स के रूट क्या है? ए कॉमा बी। तो इस यहाँ पर एफ डैश एक्स का रूट क्या होगा? सॉरी, यहाँ बनेगा सी। सी क्या है? एफ डैश एक्स का रूट है, रूट सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, इस ग्राफ को नीचे खींचूं तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, और नीचे लाऊं तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये देखो, ए और बी यहाँ आ गए, फिर ए और बी यहाँ आ गए। ये ए और बी पास आते जा रहे हैं, लेकिन इनका रूट्स इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इन्हीं के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है रूट। ठीक है, मतलब ए और बी तो पास में आते जा रहे हैं, और इनका रूट भी इनके बीच में हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए ये कि ये इतना नीचे ले आए कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा हो। ठीक है, तो दोनों रूट क्या हो रहे हैं? दोनों रूट एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब रिपीटेड रूट है। मतलब ए और बी पास आते गए आते गए आते गए, और क्या हो गया? टच कर गए एक दूसरे को। तो ए और बी क्या हो गए? सेम हो गए। और इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? टेंजेंट का स्लोप भी जीरो हो जाएगा, तो सी भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी दो रिपीटेड रूट है, मतलब एक रिपीटेड रूट है जो कि ए और बी दोनों बराबर है, मतलब रिपीटेड रूट है, तो वो सेम टू सेम क्या होगा? एफ डैश एक्स का भी रूट होगा। मतलब एफ एक्स का रूट अगर ए है, मतलब ए और बी सेम हो गए ना, अब तो रिपीटेड रूट ए है, तो एफ डैश एक्स का भी ए होगा, मतलब जिसको हम सी लिख रहे हैं वो ए के बराबर होगा। यहां से दिख रहा है हमको कि जो रूट तुम्हारा एफ एक्स का है, ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही रूट क्या है तुम्हारा? एफ डैश एक्स का है, जहां टेंजेंट का स्लोप क्या है? जीरो है। मतलब अगर स्टेटमेंट में लिखूं इसको कि इफ x इक्वल्स टू अल्फा इज अ रिपीटेड रूट, मतलब x इक्वल्स टू अल्फा एक किसी पॉलिनोमियल का रिपीटेड रूट है, इज अ रिपीटेड रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब एफ एक्स का एक रिपीटेड रूट क्या है? x इक्वल्स टू अल्फा, देन इट विल ऑल्सो बी अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो का भी क्या होगा? रूट क्या होगा? c की वैल्यू क्या होगी? अल्फा के बराबर होगी। ठीक है, तो वही सेम रूट क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स का हो जाएगा, वही रूट क्या होगा? एफ एक्स का होगा। तो रिपीटेड रूट की कंडीशन में क्या होता है? जो एफ एक्स का रूट है वही क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स का रूट हो जाता है। क्लियर है इतना? थर्ड पॉइंट देखते हैं। सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, सभी हम एप्लीकेशन देख रहे हैं रोज थ्योरम की। ठीक है, अब क्या है, इसके तीन रूट हैं, 1 2 3, तीन जगह कट कर रहा है एक्सिस को। एफ एक्स के कितने रूट हैं? तीन रूट हैं। तो बताओ एफ डैश एक्स के कितने रूट होंगे? एटलीस्ट क्या होगा? एक, एटलीस्ट इनके बीच में एक आएगा और इसके बीच में एक आएगा। मतलब ये क्या, सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये क्या होगा? B1 B2। ठीक है, तो एफ एक्स के कितने रूट हैं? तीन रूट हैं। तो एफ डैश एक्स के एटलीस्ट दो रूट तो होंगे, मतलब दो एक इस इंटरवल के बीच में, एक ये इंटरवल बन गया A1 से A2, और एक इंटरवल ये हो गया A2 से A3। तो दो इंटरवल के बीच में एक रूट तो एग्जिस्ट करता ही करता है। रोज थ्योरम के एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि एग्जैक्ट वन। हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो। ठीक है, तो एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और A2 और 3 के बीच में भी एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, सपोज जैसे ये मैं बना लूं, 1 2 3 रूट हैं, तो कितने इंटरवल हो गए? दो इंटरवल हो गए। ठीक है, तो एक रूट इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, एक रूट इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ एक्स के तीन रूट हैं, 3 रियल रूट हैं, रियल इधर लिख लेना, 3 रियल रूट हैं, तो एफ डैश एक्स के कितने होंगे? एटलीस्ट 2 रियल रूट होंगे। ठीक है, अगर सपोज ऐसे हो 1 2 3 4 5, 5 रूट हैं, तो इसके बीच में एक हो सकता है, इसके बीच में एक हो सकता है, इसके, तो 1 2 3 4। अगर एफ एक्स के 5 रियल रूट हैं, तो एफ डैश एक्स के कितने होंगे? एटलीस्ट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, एटलीस्ट 4 रियल रूट।
इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, एटलीस्ट 4 रूट्स। क्लियर है? तो इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर एफ एक्स के n रूट हैं, n रियल रूट हैं, तो एफ डैश एक्स के कितने होंगे, n-1 रियल रूट। क्लियर? अगर एफ एक्स के n रियल रूट है तो एफ डैश एक्स के कितने होंगे, n-1 रियल रूट होंगे। क्लियर है इतना? और अगर आगे भी जाऊं मैं कि एफ डबल डैश एक्स के कितने हो जाएंगे, तो इसके n-2 हो जाएंगे, n-2 रियल रूट। तो ऐसे भी जा सकते हैं। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स पे जाऊं तो इसके हो जाएंगे n-3 रियल रूट। तो ऐसे कर सकते हैं, इसका यूज नहीं है, बस समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि ऐसे भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमको अगर बाई चांस ऊपर जाना है, रिवर्स जाना है, तो समझते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करके नीचे आके गए और रूट हमने देख लिया। अब चेक करते हैं, सपोज एफ डैश एक्स का 5 रूट है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स के कितने रूट होंगे, तो यहां पर एटलीस्ट नहीं लिखोगे। जैसे एफ एक्स के अगर 3 रूट थे तो एफ डैश एक्स का कितना रूट था, 4। अगर एफ एक्स के 5 रूट थे तो एफ डैश एक्स के कितने थे, 6। सॉरी, एक सब्ट्रैक्ट करना था। अगर एफ एक्स के 5 रूट थे तो एफ डैश एक्स के 4, एफ एक्स के 3 थे तो एफ डैश एक्स के 2, और एफ एक्स के अगर 6 थे तो एफ डैश एक्स के 5। तो एक माइनस कर रहे थे। अब यहाँ देखो, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एटमोस्ट, प्लस कर देंगे 6 रूट। अब एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 रूट हो सकते हैं, हो सकता है 0 भी हो। 6 रूट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रूट होंगे, हो सकता है 0 भी हो। कैसे समझते हैं, अगर सपोज मैं ऐसा कह दूं कि ये एक ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ है, तो यहाँ बताओ मुझे कितने एफ डैश एक्स के कितने रूट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 रूट दिख रहे हैं मुझे एफ डैश एक्स के, कितने हैं, 4। तो इसके हिसाब से एटमोस्ट कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 रूट होने चाहिए। लेकिन अभी मैंने एक्स एक्सिस नहीं बनाई है, सपोज ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस यहां बना दूं तो बताओ कितने रूट हैं, पॉलिनोमियल के कितने रूट हैं, 0 दिख रहा हमको, एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा पॉलिनोमियल, तो कितने रूट हो गए, 0 हो गए। मतलब एटमोस्ट 6 रूट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकते हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस को यहां बना दूं, बताओ कितने रूट हो गए, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, एटमोस्ट 5 रूट होंगे ना उसके, इसके कितने, 1 2 3 4 एफ डैश एक्स के हैं, तो इसके एटमोस्ट कितने होंगे, 5 होंगे। ये इस केस के लिए 5 रूट के लिए 6 है, सॉरी ये 5 के लिए 6 है, तो कितने होंगे, एटमोस्ट 5 रूट होंगे। तो देखो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 1 2 3 4 5। अगर इसके 4 हैं, 1 2 3 4, अगर एफ डैश एक्स के यहाँ पर कितने रूट हैं, 4 रियल रूट हैं, तो एफ एक्स के कितने होंगे, एटमोस्ट 5 रियल रूट। क्लियर है, समझ में आया होगा। क्यों एटमोस्ट, क्योंकि हम अगर एक्स एक्सिस यहां बना देता तो 0 हो जाते हैं, हो सकता है 1 हो। अगर मैं एक्स एक्सिस कहीं बना दूं तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगा, वरना 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्लियर है इतना। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हमने एफ एक्स के रूट देखे, इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, एफ डैश एक्स आया तो उसके एक रूट कम हो रहा है, और यहां लगा दे रहे हैं एटलीस्ट, कि कम से कम एटलीस्ट इतना होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब एफ डैश एक्स का रूट देख रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन हट जाता है, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं अगर एफ डैश एक्स के 5 रूट हैं तो इसका हो जाएगा एटमोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 रूट होंगे। क्लियर है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन होता बहुत ईजी है। देन प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन 2 रियल रूट और मोर देन 3 रियल रूट अकॉर्डिंग टू n बीइंग इवन और ऑड रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x की पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी। कह रहा है अगर n इवन है, अगर n इवन है तो हमारे पास कितना एफ एक्स के कितने रूट होंगे, एफ एक्स अगर n इवन है तो एफ एक्स के एटलीस्ट कम से ज़्यादा 2 रूट होंगे, ठीक है। कैन नॉट हैव मोर देन 2 रियल रूट अगर n इवन है, और अगर n ऑड है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट होंगे, 3 रियल रूट होंगे। तो ये हमको प्रूव करना है। कैसे,
तो सबसे पहले हमारा काम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालो जरा, क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए, ठीक है, इसको जीरो करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन इसको टू माइनस ए, एक्स की पावर एन माइनस वन इसको टू माइनस ए बाई एन, ये आया हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो केस वन, पहला केस किसके लिए है, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस ए बाई एन वन अपॉन एन माइनस वन, ये लिख सकते हैं। तो बताओ एफ डैश एक्स के कितने रूट है, एफ डैश एक्स के हैज वन रियल रूट, ठीक है, एक ही तो वैल्यू आई एक्स की, एक ही रूट है एक्स की, ठीक है। अब बताओ एफ डैश एक्स का वन रियल रूट है तो एफ एक्स का क्या होगा, एटमोस्ट, याद करो अभी पीछे ही पढ़ाया, एटमोस्ट टू रियल रूट, पहला तो प्रूव हो गया, क्लियर है। चलो केस टू देखते हैं, इफ एन इज ऑड तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है वन तो एक्स क्या होता है प्लस माइनस वन, एक्स की पावर फोर लिखा है वन तो एक्स क्या होगा प्लस माइनस वन, मतलब जब ऑड इवन पावर होती है तो प्लस माइनस दोनों रूट आते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी यही होगा, ये एन माइनस वन इवन है तो यहां पर जो एन माइनस वन लिख रहा हूं मैं इवन है तो क्या होगा, यहां पर सॉरी यहाँ पर x की पावर जो x की पावर n माइनस वन इवन है तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस ए बाई एन वन अपॉन एन माइनस वन, इसका प्लस माइनस दोनों आएगा, समझ रहे हो ना, इवन के लिए यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स के कितने रूट हो जाएंगे, हैज टू रियल रूट, तो बताओ सॉरी एफ डैश एक्स के, तो बताओ एफ एक्स के कितने होंगे, एफ एक्स होंगे एटमोस्ट या मैक्सिमम थ्री रियल रूट, तो यही प्रूव करना था कि मोर देन थ्री रूट नहीं होंगे और वहां पर मोर देन टू रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा रोज थ्योरम की एप्लीकेशन और रोज थ्योरम पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलएमवीटी करेंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।